ये बंधु, वेलकम टू निखिल सर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपसे एक मोटिवेशन की बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आजकल वीडियो खोलते हैं, टीवी खोलते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, कहीं भी आपके पास नेगेटिव खबर है, इतने लोग मर गए, इतनी लाशें हो गई। वास्तव में समस्या बहुत गंभीर है, देश और समाज संकट में है। मैं खुद आज अपनी नानी की डेथ में गया था और जब मैं शमशान में करीबन 4.5 घंटे 5 घंटे रहा, मेरे सामने ही 30 लाशें आ गई। नॉर्मल डेथ, नॉट अ कोरोना। 30 लाशें आ गई। पंडित क्रिया कराने के लिए नहीं है, बड़ी समस्या है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसी समस्या में धीरज बनाए रखें। पहले जान प्यारी है, फिर कुछ। तो मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, आप क्या करेंगे। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इंडिया जरूर जीतेगा कोरोना से। हालत और देश और समाज की बहुत खराब है। अब आपको न्यूज़ क्या दिखा रही है, इंडिया ये हो गया, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही। मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि गवर्नमेंट की गलती है कि जनवरी में दवाई बाहर भेज दी। हम सभी लोगों को पहले दवाई लगवानी चाहिए थी, गवर्नमेंट को, युवाओं को, टीचरों को, वकीलों को। फ्रंट लाइन वर्कर में टीचर नहीं आते, बच्चे नहीं आते, बच्चों एग्जाम नहीं आते, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। हम फ्रंट लाइन वर्कर नहीं है, बच्चों का एग्जाम कोई मान्य नहीं रखते, एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं। गवर्नमेंट फिर भी ये गलती करते हुए भी गवर्नमेंट आज भी, जो गवर्नमेंट शांत बैठ गई, इतने दिन गवर्नमेंट ने काम नहीं किया कोरोना पर, उस वजह से आज ये परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। पर आज गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। अपने मन को सकारात्मक रखें, अपने मन को सकारात्मक रूप से सोचें, क्योंकि इंडिया जरूर जीतेगा कोरोना से। आप हम सब जीतेंगे, देश समाज बचेगा। कोई भी देश में कभी भी संकट आया, विश्व में ऐसा कोई संकट नहीं है जो सदैव रहा हो, हमेशा उतरा है। कहाँ पर यह है कि इसमें जान माल की बहुत हानि हुई है। और जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, पिछला 1 महीना खराब गया है। अगले 15 दिन और 20 दिन, करीबन महीना लगाइए, वो भी खराब आएगा, बहुत खराब आएगा। इस बात में कोई शंका नहीं है, क्योंकि हमने प्री प्लान्ड कोई तैयारी करी ही नहीं, सरकार तैयार नहीं थी। अब जो इंतजामात किए जा रहे हैं, अब जो इंतजाम किए जा रहे हैं, उनमें टाइम लगेगा। एकदम कुछ नहीं होता, अल्लाह दिन का चिराग नहीं है, रगड़ा और कुछ हो गया। गवर्नमेंट ने इसमें 2-3 चीजें करी हैं। देखिए, आप जो न्यूज देख रहे हैं वो टीआरपी के लिए दिखा रही है। शमशान के बाहर पहुंच गए, देखिए लाशें, लोग खड़े हैं। अरे भाई ठीक है, समस्या है, कोई पॉजिटिव दिखाओ। डाटा बढ़ रहा है, लोग फिर भी मंडियों में जाओ बुरा हाल है, बाजारों में, राशन की दुकान पे जाओ बुरा हाल है। आप लोगों को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। देश में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ आपको नियमित रूप से सब्र रखकर अपनी आवश्यकता के लिए लेने की जरूरत है। घर में लाकर ना भरें। लॉकडाउन में बता रहा हूं अपनी वीडियो में, आप ध्यान कर लेना, लॉकडाउन जरूर बढ़ेगा। कम से कम 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ेगा। हफ्ते के लिए तो बढ़ाएंगे और फिर हफ्ते के लिए बढ़ा सकते हैं। जो अभी इमर्जिंग सिचुएशन है, जो आज मैंने आई विटनेस बनकर देखी है, बहुत भयंकर सिचुएशन है। देखिए, पर आप डरिए नहीं, मोटिवेट रहिए। टीआरपी को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव न्यूज सुनिए, और हो सके तो जरूरी की न्यूज सुनिए, बाकी भूल जाइए। अपने को सेफ रखिए, अपने परिवार, माता पिता के लिए अपने घर पे रहिए, अपने प्रिय बंधुओं के लिए अपने घर पे रहिए। देखिए, सेकंड वेव बहुत खतरनाक है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपको पता है, इंडिया में ना, मैं आपको एक पॉजिटिव चीज़ दिखाऊँ इंडिया की। इंडिया में अमेरिका से मैंने कुछ रिपोर्ट्स एनालाइज करी, जर्नल्स एनालाइज किए, डॉक्टरों की रिपोर्ट करी, बड़े बड़े 40 इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की स्टडी करके मैं आपको बताऊं, अमेरिका में भारत से ज़्यादा केस है आज की डेट में। अमेरिका की जो जनसंख्या 134 करोड़ के आसपास है, भारत की 138 करोड़ है। हमारा वैक्सीनेशन अमेरिका से आज बहुत अच्छा है। अमेरिका कितना लगा पाया? 12 करोड़, हम 13 करोड़ लगा चुके 96 दिन में, और वो 108 दिन में। अब तक इतनी वैक्सीन नहीं लगा पाए, जो हमारे से बहुत उन्नत देश है। तो पूंजीवाद, जो कैपिटलिज्म है, जरूरी नहीं वो हर चीज में आगे हो। हम उन कर रहे हैं प्रगति, हम और अच्छी कर सकते थे अगर सरकार चाहती तो। पर ये पॉजिटिव पॉइंट है ना कि इंडिया ने कम से कम 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है। देखिए, इंडिया की जो डेथ रेट है 1.14 है, और अमेरिका की डेथ रेट 6% है। अब स्टडी करके देखिए। चाइना की तो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि डाटा ही नहीं रहा है बाहर। स्विट्जरलैंड की देख लीजिए आप, तो इंडिया की डेथ रेट बहुत कम है। हाँ, डिसीज से इन्फेक्टेड की रेट बहुत ज्यादा है, पर डेथ रेट बहुत कम है। आप इस चीज को देखिए। बीमार आप जिसको भी फोन करें अपनी रिश्तेदारी में, कोई ना कोई एक आधा बीमार आपके गली मोहल्ले रिश्तेदारी में पा जाएगा, हो सकता है ज्यादा भी पा जाए, पर डेथ रेट बहुत कम है कोरोना से इंडिया के अंदर। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, दिमाग को थोड़ा पॉजिटिव रखिए।
न्यूज ने, टीआरपी ने चैनल में लगी हुई है कि हमारा चैनल देखे टीआरपी की दौड़ है, इसलिए सब कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है। तो आप अपने को पॉजिटिव रखें। बिल्कुल ये ध्यान रखें कि इंडिया में डेथ रेट 138 करोड़ का 1.14 है। और नॉर्मल आपको बता दूं मैं, जो डेथ रेट होता है इंडिया में, आपका एनालाइज करके देख लीजिए जेआर स्टोर के और भी बड़े बड़े एनालाइजेशन करके एम्स की रिपोर्ट से 1% होता है, सिर्फ 1.4 बढ़ा है। और ये आने वाले 15 दिन में बढ़ भी सकता है, उसके बाद जो कम आएगा। मैंने जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में बताया, मार्जिनल कर्व अप होएगा फिर डाउन होएगा, एक पीक आएगा। ये 15 दिन का पीक है, इसमें हम सबको संतोष रखना है। वैक्सीन देखिए, मैं मानता हूं जो कुछ लोगों को वैक्सीन को लेकर बहुत भ्रम है, मैं लगवाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार हो गया, मर गया। वैक्सीन का काम है आपके अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट करना। पहले हम पे इतनी दवाई नहीं थी, गवर्नमेंट भी इतनी अवेयर नहीं थी कि सेकंड वेव आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। पर अब गवर्नमेंट अवेयर है और हम पे बहुत सारी दवाई, हम 13 करोड़ लोगों को दवाई लगा चुके हैं, कितनी बड़ी बात है। और ज्यादा हो सकती थी, मैं इस बात में मानूंगा। अब हमारे पास बहुत तरह की दवाई है, फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन से गवर्नमेंट ने परचेज करने के लिए डाल दिया है। कोरियन वैक्सीन हमने बता दी है। भारत की 3 है, जैसा कि आपकी कोविन और कोविशील्ड है जो लोगों को लगाई जा रही है। रशिया की स्पुतनिक हमने मंगा ली है। और लोगों में एक भ्रम है जो अभी फैला हुआ है, रेमडिसिस जो दवाई है, रेमडिसिस, इसको लेकर बहुत भ्रम है। ये सिर्फ सीरियस दवाई उनको लगाई जाएगी और ऐसा नहीं है कि आप घर में लेके ले लो। रेमडिसिस हम पहले भी यूज करते थे फ्लू जैसे नाम की बीमारियों के लिए, बर्ड फ्लू वगैरह के लिए। इंडिया में उसकी प्रचुर मात्रा, उसका उत्पादन बढ़ा दिया गया है। आपको बता दूं, इंडिया की 2 जो कोविन और कोविशील्ड भारत सीरियम उत्पादन कर रही हैं, उनको 45 करोड़ की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। ऑर्डर कहा है कि बढ़ाइए अपनी खपत ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो। इस काम में करीबन 3-4 महीने लगा के चलिए, चाहे गवर्नमेंट कितना ही ओपन कर दे, 4 महीने लगेंगे। 138 करोड़ को लगनी है भाई साहब, 13 करोड़ को लगी है, आप देखिए 1% को लगी है। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि हम दवाइयों की आयात कर रहे हैं, देश में भी उत्पादन बढ़ा रहे हैं और आयात भी कर रहे हैं। ऐसे में हमारा जो व्यक्तिगत फर्ज क्या है, और गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, राज्यों को फ्री में भी दे रही है, पैसों में भी दे रही है, केंद्र सरकार अपना कर रही है। और ये एक चीज का पॉजिटिव देखिए, कोई गवर्नमेंट कोई कहीं से अपने पास से पैसा नहीं ला रही। सिलेंडर का पैसा जो आप 809 दे रहे हैं, जो पहले 400 का था, आज 809 का दे रहे हैं। 400 रुपए हर महीने आप दे रहे हैं और गवर्नमेंट वहां से कंट्रीब्यूट करके दे रही है। आप अपने ही पैसे की दवाई लगवाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रही है आपके लिए। दवाइयां मंगाई है ना, आपको जरूर लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी, बस थोड़ा संयम बना के रखिए। आइए अब जैसे ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन की गवर्नमेंट ने विदेशों से मंगाने की शुरुआत कर दी है। जैसा कि मेरी नॉलेज में है, गृह मंत्रालय की सूचना से व्यक्तिगत सेक्रेटरियों से बात कर क्योंकि मैं फ्रीलांस रिसर्च कर रहा हूँ, 3-4 मेरे गृह सेक्रेटरी से बात हुई है, उस पर मुझे पता लगा है। होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी, बहुत जगह बात हुई है, व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा मैं। तो मेरा उससे पता लगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, टाटा से पैचअप किया। टाटा ने कंटेनर खरीदे बाहर से ऑक्सीजन लाने के लिए। टाटा ने स्पेशली ऑक्सीजन बाहर से विदेशों से लेने के लिए ही कंटेनर खरीदे हैं कि किसी तरह टाटा अपने कंटेनर से विदेशों से ऑक्सीजन लाकर भारत में लाए और यहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति हो। रेलवे भी लग गई है इस काम में, एयरफोर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और आज नहीं, आने वाले 7-8 दिन में, हफ्ते में भारत में ऑक्सीजन की बड़ी खेप आने वाली है। इतने तक जो जान मान का नुकसान होगा वो मैं मानता हूँ बहुत दुखद है, पर गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है। आपको एक बात मैं हल्का सा डाटा दे दूं, छोटा सा, वैसे हल्का सा लगभग डाटा है। 50,000 मीट्रिक टन लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन विदेशों से लाई जा रही है बाय द हेल्प ऑफ टाटा कंटेनर्स एंड अदर्स। गवर्नमेंट खुद भी काम कर रही है इस चीज के लिए। जब देश, सरकार, समाज के कुछ उद्योगपति, एंटरप्रीनियर्स इस काम में लग जाते हैं तो थोड़ा सा समय तो लगता है, पर उसमें तेजी आएगी। मेरा लगभग अनुमान है जो 15 दिन पीक आवर्स के हैं, उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा। इतने मेडिसिन भी उत्पादन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन भी आ जाएगी। अब क्या है, अब हमारा 2 फर्ज है, आपका और मेरा। हम अपने घरों पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर वालों के लिए सुरक्षित रहें। ऐसा नहीं कि मेरे को मौका मिल गया तो सब्जी लेने चला गया, आके कपड़े नहीं धो रहा। पहले वाली कोरोना में जो गाइडेंस थी सारी वही रखिए, थोड़ा सा और प्रिपेयर रहिए। जो आपके घर में आपका जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है। मैंने अपनी माता जी को 2 डोज लगवा दी है। पिताजी मेरे नहीं है मेरे साथ, मैंने अपने माता जी को 2 डोज लगवा दी कोरोना की। उसके लिए मैं अपने स्कूलों से छुट्टी करी, जहां मेरे लेक्चर थे वो बंद किए, जो भी है। इस तरह आपकी भी
मेरा हर वीडियो देखने वाले भाई बहन, जो भी मेरे सखे, मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है, जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए, उनको डोज लगवा के आइए। खाली पेट ना लेके जाएं डोज लगवाने। और डोज याद रखें, अगर आप पहली डोज लगवा रहे हैं तो जाके सेंटर पे पूछें आप कोविन लगा रहे हैं या कोविशील्ड लगा रहे हैं। उसका सर्टिफिकेट ऑनलाइन आता है, उसको डाउनलोड करके रखिए। 28 दिन बाद, 45 दिन बाद जब उसको लगवाने जाए तो नजर में रखें कि कोविन ही लगवाएं, कोविशील्ड नहीं। जिस दवाई की पहली डोज लगेगी उसी की सेकंड डोज लगेगी, ध्यान रखना आप। और पॉजिटिव रहें, रोज योग करें, प्राणायाम करें। मेरी वीडियो एक आ चुकी है योग प्राणायाम पे, आज ही मैंने रिकॉर्ड करी है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो न्यूज में बहुत फैला दिया गया है, हवा में वायरस फैल गया, घर में मास्क लगा के रहो। अगर आप एक कमरे में, मैं, मेरी माता जी और कोई 4-5 लोग रहते हैं और उनमें से एक को है तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो कमरे में ही तो रहेगी, कमरे से मेरे अंदर आ सकती है। आप अगर किसी अकेले कमरे में हैं तो अलग बात है। अगर आप अपने घर परिवार वालों के साथ हैं और कुछ शंका है उसको, किसी भी व्यक्ति को होने की कोरोना, तो उसमें अलग रहने की कोशिश करें। कमरे को वेंटिलेट करें कि उसकी हवा आर पार हो। पहले जो अपने मकान देखे होंगे इसीलिए ऐसे बनते थे कि उनमें हवा का क्रॉसिंग हो। हवा की क्रॉसिंग नहीं है तो खुले में बैठे, थोड़ी देर धूप जरूर लें, सुबह की, शाम की, सूरज जब निकल रहा हो, जब छुप रहा हो, अगर संभव हो तो वेंटिलेशन का जरूर ध्यान रखें। एनवायरनमेंट के साथ बैठे। प्रकृति माँ जरूर अपना संतुलन अवश्य बना रही है। प्रकृति में कुछ समस्याएं आती है तो प्रकृति उसका संतुलन बनाती है, पर आप वेंटिलेशन का ध्यान रखें जहां बैठ रहे हैं, ये आपको बीमारी होने से जो बचाएगा। दूसरा, जो देश और समाज जो आज संकट में, इसमें जैसा भी जो भी आप योगदान दे सकते हैं, मैं आर्थिक नहीं कह रहा हूं, आर्थिक नहीं, आप अपने परिवार के लिए कुछ एफर्ट्स कीजिए, उसमें योगदान दीजिए। ज्यादा पहले से सतर्कता रखिए, ज्यादा नॉलेज रखिए, ज्यादा अवेयर रहिए। आपको जोत है, आपको एक एग्जांपल दूंगा, चाणक्य था, चाणक्य का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। वीडियो बड़ी हो गई है, फिर भी अगर मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे जरूर सुने, खासतौर से बच्चे जो नेगेटिव माहौल दिखाया जा रहा है उसके लिए। चाणक्य जब एक बार अपनी योजना बना रहे थे रात को, तो उनको पता लगा कि धनानंद के कुछ लोग आ गए हैं और जहां चाणक्य अपनी योजना बना रहे हैं जिस गुप्त जगह, वहां चारों जगह से घेर लिया गया है। अब कुछ ही देर में चाणक्य का अंत हो जाएगा। यहां तक की सूचना थी कि कुछ गुप्तचरों को मार भी दिया गया, एक बच गया है। चाणक्य ने क्या कही उस टाइम, एक ही बात कही थी, मेरा दिमाग मेरा साथ दे, मेरी बुद्धि मेरा साथ दे, मैं सब कुछ जीत जाऊंगा। तो अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को अपने लिए बना के रखें, क्योंकि जब तक आप जीवित है आपकी बुद्धि और आपका शरीर आपके साथ रहेगा। आपको मेरी तरफ से ये बात बड़ी लग रही होगी, पर एक बार कभी 2 मिनट खाली बैठ के इस चीज को सोचिएगा। आप इन 2 चीज को मजबूत रखिए। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, आप हर चीज में सक्षम है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और चाहे कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो आपके ऊपर है। आप पहले अपनी सोच को बदलिए, अपने को पहचानिए। मैं अपनी माता जी को बचा सकता हूँ, मैं अपने पिताजी को बचा सकता हूँ, मैं अपने घर को रख सकता हूँ। बंद कर दीजिए कोई मर गया वहां जाना, अगर जरूरी नहीं है। किसी की शादी में नहीं जाना, भैया शादी हो गई, धन्यवाद, मैं बीमार, मेरा घर वाला बीमार हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी शादी हो रही है तू जा। थोड़ा सा अवॉइड कीजिए 1 महीना, उसके बाद जिंदगी भर चलती रहेगी। अगर आपको उससे पार्टी लेनी है बाद में ले लीजिए, गिफ्ट देने बाद में ले लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप थोड़ा सा अवॉइड रखिए, आप सक्षम रखिए और सकारात्मक रहे। भारत सरकार कोशिश कर रही है, आप अपनी व्यक्तिगत कोशिश करेंगे। देखिए, मैं फिर एक छोटी सी बात कहूंगा, सरकार के प्रयास करने से कुछ परिवर्तन आएंगे, पर आपको अपने घरों में कुछ परिवर्तन करना होगा। आपको प्रयास करने होंगे, तब सरकार कुछ कर सकती है। हम तो प्रयास करें नहीं और सोचे सरकार कर रही है। यही कारण है कि आज कोरोना बढ़ गया। सरकार ने कुछ किया नहीं, हमने ज्यादा अवॉइड रखी नहीं। आज सिविल डिफेंस वाले चालान क्यों काट रहे हैं कि आप मास्क लगाइए। आज आपके ट्रैफिक के चालान नहीं कट रहे हैं, आज की डेट में चालान किसके कट रहे हैं, आपका मास्क नहीं है। दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग खाकी वर्दी पहन के खड़े हैं, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का चालान कोर्ट का बना दिया जी, चले जाइए, नोटिस आएगा उसके बाद चालान भरिए। क्यों? सिर्फ आपको मास्क लगवाए। आप अपनी सतर्कता खुद रखिए। आपकी जिम्मेवारी आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। बाकी आप लोग समझदार हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए, योगासन कीजिए। और भारत सरकार कोशिश कर रही है और आप और मैं जब मिलकर अपने व्यक्तिगत स्तर पे करेंगे तो जरूर हमारे समाज में फर्क आएगा, समाज से देश में फर्क आएगा। बाकी कोई बात आपको मेरी तरफ से ऐसी लगे जो कुछ ज्यादा ही हो गई हो, आपको सही ना लगी हो, तो उसको छोड़ते हुए जो आपको अच्छा लगे वो करें। मेरी सलाह मानने की अगर प्रयास करें तो अच्छा लगेगा।
मेरे स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सलाह को माने, घर में रहें और संपर्क में रहें एक दूसरे से फोन में, ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो या मेरी कोई बातें आपको अच्छी लगी हो सकता है मेरी ये व्यक्तिगत बात हो, पर यह है आप समाज के लिए, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, मेरे प्राणायाम वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ, जो लोग उसको देख सके उनके साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और पॉजिटिव रहिए, ये आसपास जो माहौल फैल रहा है उससे मत इफेक्टेड हुई है, ठीक है। हम जहाँ रहते हैं उससे होते हैं, पर आप पॉजिटिव रहिए। सरकार कोशिश, मैं करूंगा अपने लिए कोशिश, मैं अपने समाज के लिए कोशिश करूंगा। बाकी मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे और अपना फीडबैक मुझे वाया कमेंट्स देंगे। धन्यवाद।